हम ज़्यादातर खुद को या हमारी उम्र से बड़े लोगों को ही मैच्योर समझते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए हमें हमेशा लगता है कि एज के साथ मैच्योरिटी आती है, बट ऐसा नहीं है। एज कैन नॉट गारंटी मैच्योरिटी। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो लोग बड़े होने पर भी मैच्योरली बिहेव नहीं करते, एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो बचपन में ही काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इसके कुछ रीजंस हैं, और जो सबसे पहला रीज़न है वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो इमैच्योर लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा ही मैच्योर समझने लगते हैं और दूसरों के प्रति काफ़ी जजमेंटल होते हैं, बट वो अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और बाकियों की तरह वो भी परफेक्ट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, मैच्योर लोग काफ़ी एक्सेप्टिंग होते हैं। एक मैच्योर इंसान के लिए चीज़ें सही या गलत नहीं होती। उनका माइंड हर तरह के आइडियाज़ और परसेप्शन को एक्सेप्ट करता है, एंड वो दूसरों को उनकी चॉइसेस के लिए जज नहीं करते। दे अंडरस्टैंड कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत हो सकता है। इसका दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि इमैच्योर लोग काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे लोग रिजेक्शंस भी ईजिली हैंडल नहीं कर पाते। अगर कोई उनकी बात ना सुने या फिर उनको मना कर दे तो भी वो काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। दूसरी तरफ मैच्योर लोग रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। मैच्योर लोग पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, एंड देन वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके अंदर काफ़ी सेल्फ कंट्रोल होता है। क्योंकि इमैच्योर लोग हमेशा अपने एक्शंस और थॉट्स को जस्टिफाई करते रहते हैं, इसीलिए वो उनका एटीट्यूड काफ़ी डिफेंसिव होता है। जब कोई इंसान इनसिक्योर या गिल्टी होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं, बट मैच्योर लोग खुद को लेकर सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो दूसरों के क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते हैं, बल्कि उस क्रिटिसिज्म की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरों के परसेप्शन को वैलिडेशन देने के बाद अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को शेयर करते हैं। नाउ द फोर्थ रीज़न इज़ अडेप्टेबिलिटी। मैच्योर पीपल अपने आसपास की चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वजह से उनकी जॉब चली जाए तो वो हार नहीं मानेंगे, बल्कि उस अनफॉर्चुनेट इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझकर कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। वो सिर्फ अपने गोल्स के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की तरफ भी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस रखते हैं। वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों पर नहीं थोपते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दूसरे हमेशा उनके हिसाब से एक्ट करें, ये वो जानते हैं। एंड इन द एंड, द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैच्योर इंसान अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड दूसरों को उनके लिए ब्लेम नहीं करता है। मैच्योर लोग दूसरों की तरफ सेंसिटिव एंड कंसिडरेट होते हैं। वो अपने इमोशंस को समझते हैं एंड मैनेज करना भी जानते हैं। वो अपनी खुशी, अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड अपनी सक्सेस को भी खुद ही डिफाइन करते हैं। लाइफ में एक मैच्योर आउटलुक पाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर वो विलिंगनेस हो कि आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखें एंड आप सराउंडिंग्स एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के साथ फ्लेक्सिबल हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप दूसरों के परसेप्शन एंड पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करो। इट इज़ राइटली सेड दैट मैच्योरिटी इज़ नॉट व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग बिग थिंग्स, इट इज़ व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल थिंग्स। लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैच्योरिटी एक सेल्फ अवेयरनेस से ही आती है, और वो सेल्फ अवेयरनेस हमारी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आएगा। जब हम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब हम अवेयर होके चीज़ें, थॉट्स, हमारे एक्शंस वो हम अवेयर होके करते हैं। हम कुछ भी करते हैं हम अवेयर होते हैं, तभी हमें रियलाइजेशन होता है, तभी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें रियलाइज़ करते हैं,
तब हम नेक्स्ट टाइम उसे बेटर करते हैं और हम इम्प्रूव करते हैं। तभी तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। तभी तो बड़े लोग कहते हैं कि एज के साथ मैच्योरिटी आती है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने अकॉर्डिंग भी ठीक है। सो ये थे कुछ फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए। इसके थ्रू आप अपनी मैच्योरिटी लेवल को चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।